वाला सवाल है। तो इतना जब सिद्ध करने के बाद यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में सिद्ध नहीं होगा तो आपसे ज़्यादा कमज़ोर विद्यार्थी, आपसे ज़्यादा कर्महीन व्यक्ति उसको बोलिए, क्योंकि उसी से नहीं बनेगा जो कर्मों का हीन रहेगा, और जो कर्मवीर रहेगा उससे तो ज़रूर बनेगा। चलिए आइए, तो रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3। सबसे पहले हम लोग ना पूर्णांक के बारे में जानना चाहेंगे कि पूर्णांक में रहेगा तो कैसे सिद्ध होगा, है ना भला। तो पहला सवाल जो है, देखो हम रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 7 ये देख रहे हो। इसमें से कोई हमको सके को पूछ सकते हो, एक ही को पूछ सकते हो, बाकी सब एक ही रगन सिद्ध हो जाएगा माय डियर, ठीक है। सिर्फ एक ही को पूछ सकते हो, बाकी सब एक रगन सिद्ध होगा। रूट अंडर 7 पूछना है, देख लीजिए नमूना लोग का। 7 इसलिए पूछना क्योंकि सबसे बड़ा संख्या लिखा हुआ है। हम ही लोग में यही चीज़ हम जानते थे कि ऐसे ही लोग करेगा। मैं क्या बोलूँ, सबसे बड़ा जो भारी डिजिट रहता है ना उसी को पकड़ता है, जबकि अभी हम बोले कि सब एक रकम सिद्ध होगा, सेम टू सेम, कोई चीज़ सिर्फ अंक चेंज रहेगा बस। फिर रूट अंडर 7 का है जी, समझ में। चलिए रूट अंडर बोला, तुम्हारे किताब में है ही नहीं, तो नहीं है तो हमको नहीं पढ़ाना है। इन लोग का कहना है ना कि रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 ही नहीं भला, रूट अंडर 5 ना हको, रूट अंडर 7 ना हको, तो ना हको तो हम ना पढ़ाई भाई। हम वही ना होमवर्क दिलिए है, 4 गो लिखा लियो ना तोरा स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर कोई बात नहीं, आ जाइए। स्क्रीन पर हमने के गो लिखा सवाल, 4 गो। ये चारों एक रकम दिख रहा है कि नहीं ये बताइए। अब अगर किताब नहीं लिखा हुआ इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो पढ़ाऊँगा। चलिए, इस चारों में से आप कोई भी एक ही को पूछ सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो। समय है, बिल्कुल है, बोलिए आज 2 गो हो जाएगा। ऐसा काम करते हैं 2 गो हम सिद्ध करते हैं, 2 गो आप लोग कीजिए, ठीक है। तो बोलिए, चलिए रूट अंडर 3 और रूट अंडर 7 है, वाह जी वाह। चलिए ठीक है, गुड। सबसे पहले 2-3 बात पॉइंट याद रखना ज़रा, कि हमको सिद्ध करना है कि कौन परमेय है और कौन अपरमेय है। इसमें सब तो परमेय, तो पहला सवाल ये हो गया हमारा कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 3 एक कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या। अभी बकने वाला हूँ बड़ी ज़बरदस्त, अपरमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध मतलब प्रूफ, सिद्ध कीजिए कि आप एक मुजरिम नहीं हैं, सिद्ध कीजिए कि आप एक चोर नहीं हैं। तो आप बताइएगा ना कि सर बताइए चोरी के बजे हुआ था, तो मैं बोलूँगा 12 बजे, तो आप कहिएगा सर हम तो 11:15 में तो दनियामा थे, और दनियामा से फिर 11:45 में हम हिलसा गए, तो हमने चोरी कब किया। तो हम सबूत पूछेंगे कि तो 11:15 में दनियामा था, तो सबूत हमको दिखाओ, समझ रहे हुए। तब पहले माने ना पड़ता है, तब वही चीज़ बहुत जाती है यहाँ पे। जिस भी संख्या को विपरीत सिद्ध करना हो तब उसको पहले उल्टा माना जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, हल में है ना, हल में लिखेंगे क्या, माना कि। पिछला बार जो पढ़ा था वो बच्चा हमें बता सकता है, जहाँ पर पूछेंगे वहाँ पे, है ना। देखते हैं कि कितना याद रखते हो। तो माना कि रूट अंडर 3 एक कौन संख्या बोला, परमेय संख्या है। कुछ माने पड़ते, कोई को कर थे अपरमेय मानवे। एक बात बतावा, सिद्ध कौची करे के है, और रियल में होबो कराया परमेय। ये सब पढ़ लिए कि ना, कि सब कौन संख्या, देखने से ही लग रहा है कौन सी संख्या है, अपरमेय। फिर भी हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम लोग जानते हैं कि यह है अपरमेय संख्या, फिर भी हमसे सवाल किया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपरमेय है, सिद्ध करके दिखाइए। तब खुद सोच बाबू मेरे कि अपरमेय संख्या केकरा का है। पॉइंट नंबर पहला हम बताए थे कि रूट में रहे और दूसरा वर्गमूल ना निकले, अर्थात उसका गुणनखंड जो है अभाज्य संख्या हो, रिपीट ना हो। गुणनखंड अभाज्य संख्या आना चाहिए, कोई सेम टू सेम नहीं आना चाहिए। एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आना चाहिए, एकेतर के अलावा कोई उसका गुणनखंड नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो समझो कि फिर वर्ग अथी में बन जाएगा, क्या बोलते हैं, भाज्य में बदल जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो आ जाइए, ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से, ठीक है। तो माना कि रूट अंडर 3 जो है एक कौन संख्या है, परमेय संख्या। कौन सी संख्या, परमेय संख्या।
अभी जस्ट बोला लिए, अरे चोटी मेरे जब सिद्ध क्या करना है आ पर में, तुम मान ही रहे हो आ पर में, तो सिद्ध कर दिया इतने पर, फिर हम आगे क्या बनाएंगे, है ना। तो कुछ माने पड़ती उल्टा ना। अभी जस्ट बोला लेकिन किसी भी चीज़ को सिद्ध करना हो तो उल्टा उसको मान लेना पड़ेगा। जब माना कि आप एक चोर नहीं हो, तो चोर ना हो तो चोरी ना करने वाला एक भी गुण तो दिखना चाहिए ना। लेकिन अगर आपके अंदर दिख गया तो आप चोर हो, इसका मतलब। तो वही सिद्ध करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि रूट 3 में एगो चोर ना है, तो चोर ना है तो आप बताइए, तो यहाँ से बताइए कौची से, परिभाषा से बोला, तब कौची से, परिभाषा से, है ना। तब परिभाषा से बहुत समय जाएगा बोला मेरे, बहुत समय। तुमको पता है कि यदि आप रूट 3 को आप पर में माने हो तो रूट 3 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि पर में का मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्या जिससे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जहाँ है ना बोला, जहाँ हम लिखवाते थे बोला P, कौची हो, हाँ पूर्णांक हो। अरे नोमो में सिद्ध के लिए रहे ना, के लिए हाँ ना बताइए, P, पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0, ये पढ़ एक समीकरण नंबर कौची मान ले ली, 1 मान ले ली। क्लियर है, इसको 1 मानते हैं। अब यहाँ से 2 तरीका का रास्ता खोलता है सिद्ध करने का। कोई किताब में देखिएगा ना कि M और N मानता है, और कोई किताब में PQ पर ही मान लेता है। मैं ऐसा टेक्निक बोला, हाँ A/B भी मान ले है, ओकरा से कोई दिक्कत ना है। मेरा ऐसा मानना है कि आप PQ पर ही बना दीजिए। कैसे, ध्यान दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर भाषा लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग बताओ, जो पिछला बार पढ़ चुका है उससे हम जानना चाहेंगे कि अब क्या लिखाना होगा, बताइए। हाँ बोला, किसी को याद है कि अब इसके आगे क्या लिखेंगे? किसी को सिद्ध नहीं करने आ रहा है? लिखना है बोला, मतलब ताज्जुब वाली बात है कि इतना ढेर सारा हम केसी सिन्हा से ही लोग पढ़ा है। केसी सिन्हा से अच्छा दिन तक पढ़ा है, केसी सिन्हा से भी पढ़ाए, यही मैथ हूबहू बताए हैं, उसके बावजूद भी नहीं किसी से सिद्ध हो रहा है ना। गाजा क्या चाहते हैं, पीटा जाए कि सब लाली पूछी बना हुआ है। उस समय हम मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला पूछें तो वो नहीं बताया, विभाजन सूत्र पूछूंगा वो भी नहीं बताओगे, फिर ये भी नहीं बताओगे, तुमको भी नहीं याद है। फिर घर जाके तो दोषी हम ही करार दोगे ना। 2 साल पढ़ाएं फिर भी नहीं, सिद्ध तक नहीं रूट 3 करने आया। अभी इसमें भी मेरी ही गलती है, ये तुम्हारा गलती नहीं है कि 2 साल पहले करता था सिद्ध, अब नहीं करे आ रहा, तो इसमें भी मेरी ही गलती है। पहले आपको तैरना आता था, तैरना भूल गए तो सर ने भुला दिया तैरना। नहीं ना होगा, कैसे आप कर सकते हैं, वैसे नहीं लिख सकते हैं, वो गलत है। चलिए ठीक, आ जाइए, ध्यान देना भला। बार्ग भी कर सकते हो और अथी भी कर सकते हो, लेकिन आ जाओ यहाँ पे देखो, चीज़ को समझना होगा। यहीं पे जो लैंग्वेज देना होता है, जैसी समीकरण बनी इतना लिख दिया ना, इतना तो सब कोई लिख सकता है, हमेशा लिखना पड़ेगा। अगर देखो √2 सिद्ध करना रहेगा, √2 लिखना, √5 लिखना रहेगा, √5, √7 तो √7 जो सिद्ध करना होगा इतना तुमको हर हाल में सभ्य में लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ से असली खेला शुरू होता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ है, कुछ किताबें ये कहता है, लिखा हुआ रहता है कि यदि P, Q का गुणनखंड जो है एक और कुछ एकेतर के अलावा कोई दूसरा नहीं है, चाहे कोई दूसरा है, ये 2 तर्क पर चलता है। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि P, Q का गुणनखंड जो है एकेतर के अलावा है, तो फिर हमको इसको छोड़ करके क्या मानना पड़ेगा, M/N मानना पड़ेगा। क्यों, सुन लीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्या तभी कहलाता है, सॉरी अभाज्य बोल रहे हैं,
अपरिमेय संख्या तभी कहलाता है जब एकेतर के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, भोला मेरे, क्या लिखना पड़ेगा बाबू बताओ कि ऐसे, हालांकि समीकरण बांध से भी चल सकते हैं, चला वर्ग भी कर सकला, लेकिन फिर उसे लंबा हो जाए रे m/n के। देखिए ये देखो किधर गया ये, देखो एकरा में लैंग्वेज कहाँ से देते, यहीं पर पकड़ा तो देखो दे रहे ना, p, q भाइनिष्ठ एकेतर गुणनखंड है। देख रहे ये बात हम तोरा बोले चाह रही बात। समीकरण नंबर 1 p/q कल के ना भला, और बाद कुछ निकल के p और q कोई एकेतर गुणनखंड है तो हम इसे छोड़ के चलना पड़ेगा, फिर कौची मनल के वो m/n मनल के। तो यही लैंग्वेज है। हम तुम लोग को केवल इतना बताना चाहेंगे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं, ये भी बना हुआ सही है, बस अंतर है ना कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा शॉर्टकट में बने। ये देखो इस पॉइंट को आप देखना, यही वाला पॉइंट जो है ना ये एक्सटर्नल पॉइंट है। यदि आप ये लिख देते हैं कि p और q का उभयनिष्ठ एकेतर गुणनखंड है तो फिर इसको छोड़ के चलना पड़ेगा। जब गुणनखंड है तो ये थोड़ा कोई वैल्यू कोई काम के नहीं है। अब यही यहाँ पर लिख देता है कि जहाँ p और q का एकेतर गुणनखंड कोई नहीं है तो आप इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं लिख दिया कि गुणनखंड है, यही मैं बताना चाह रहा था। क्लियर यहाँ तक? तो अब तुम लोग की मर्जी, m/n से यदि बनाना चाहते हो तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक वो पॉइंट लिखना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट? कि p और q का जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो एकेतर है। एकेतर के मतलब क्या हो गया कि एक के अलावा भी है, कोई दूसरा है एक के अलावा भी। अभी पहली बार समझने में थोड़ा समय लगेगा, हड़बड़ाओ नहीं, एक बार सीख जाइए उसके बाद में फिर कहानी ख़त्म। तो इसको लिख दोगे तो फिर कौची मानना पड़ेगा, m/n। यदि इसको नहीं लिखोगे तो फिर m/n नहीं, हम p/q से ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो लंबा होने से भी बचेगा। अब आप लोग की मर्जी, बच्चा बोलिए क्या करना है। इसी से बनाना है तो आ जाइए। तो यहाँ पर लिख देना है, कुछ लिखना है, जहाँ p, q के कौन सा गुणनखंड, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड में एकेतर, उभयनिष्ठ गुणनखंड एकेतर नहीं है। लीजिए एकेतर नहीं है, एकेतर नहीं है। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया कि मतलब उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड में एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और जब एक के अलावा दूसरा नहीं है तो आप बिल्कुल समीकरण 1 से आप हल कर सकते हैं। और यदि यहाँ लिख देते कि p, q को उभयनिष्ठ गुणनखंड एकेतर है, ऐसे लिख देते, एकेतर नहीं है लिख लिया ना। यदि मैं लिख देते एकेतर है, खाली नहीं को आप हटा देते हैं, तब आपको इसको छोड़ के मानना पड़ता, क्योंकि ओकरा में यदि गुणनखंड है ही तो फिर वो कोई काम के नहीं है, वो तो ऐसी भाज्य कहला जाएगा। तो फिर उसको कैसे लेके चलोगे? क्लियर है? हेलो? तो यही है, यही लैंग्वेज है, खाली नहीं और है। अगर नहीं लिखते हैं तब अब आपको इसी से बना सकते हैं कि जब है नहीं एकेतर के अलावा गुणनखंड तब हम इसको आगे हल कर सकते हैं। यदि लिख देते हैं कि एकेतर के गुणनखंड और अलावा है तो फिर इसको नहीं लेके चलना पड़ेगा। तो नहीं है लिखा लिया ना, तो इस चीज़ को ध्यान देना इस बात को। तब लिखेंगे कौची से बाबू मेरे, समीकरण 1 से। एक ही रकम सभ्य में बनाना ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 से तिरछे गुना करेंगे, कर सकते हैं। तो ये हो गई √3 और q बराबर कौच हो गई बच्चा, p हो गया। अब देखा एक चीज़ जाना हो कि यदि हम चाहते हैं कि कोई भी संख्या पर से रूट क्या हो जाए, हट जाए, तो क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। तो वर्ग कीजिए, तो लिखवाए वर्ग करने पर। नोमो में पढ़े नहीं रे, ना पढ़े नहीं नोमो में, क्या पता, तुम लोग की मर्जी है ना। तो देखिए वर्ग कर बोता, वर्ग कर भी तो होगली √3 q के कौची होल स्क्वायर, ये होगली p के होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ध्यान दिए बच्चा, √3 के स्क्वायर कौची हो गलो 3 आ q के स्क्वायर कौची होती q स्क्वायर, आई पट्टी कौची बचतो p स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लियर है जी? तो अब यहाँ हालांकि ऐसे भी कर सकलो, ऐसे भी कर सकलो, चलो कोई बात ना, आ जा। देखो तो यहाँ से हम एक समीकरण अब कहाँ तक बना लिए, 1 तक।
तो इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2। अब देखो अच्छा स्थिर से, यहाँ 3 जो है कौची में है गुना में, तो वो पट जाएगा तो कौची में भागा में। तब भागा में मतलब 3 जाके पी स्क्वायर को कौची करेगा काटेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 जो है किसको बोला पी स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर को थोड़ी क्यों, तो साथ गुना में है। 3 किसको काटेगा पी स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है। 3 किसको विभाजित करता भाई पी स्क्वायर को। तो हम कह सकते हैं इसीलिए देखे चिन्ह कि इसलिए 3 जो है किसको पी को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। पी को विभाजित करता है चाहे करेगा ना बोला, इसीलिए 3 पी को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। जब 3 किसी भी संख्या के स्क्वायर को काट सकता है तो 3 जो है उस संख्या को भी क्या कर सकता है काट सकता है। उदाहरण के तौर पर आ जाइए, देखिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3 है बाबू, 3 जो है मान लीजिए कि 81 को काट रहा है। किसको काट रहा है तो 3 81 के कर स्क्वायर होगा है तो 9 को भी काटेगा। देख लीजिए तो अच्छा से, 3 जब 9 को काट रहा है तो देख रहे लोग स्क्वायर वो के काट रहा, लेकिन तो यही ला बात यह बोला जाए कि 3 यदि पी स्क्वायर को काट सकता है, कंसेप्ट से तो काट रहा है भाई कि 3 को भेजेंगे गुना में पटी ऊपर जगह तो भागा में, तो 3 यदि पी स्क्वायर को काट रहा है इसका मतलब 3 किसको काटेगा पी को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर कितना मान लेंगे 3। अब यहाँ पर पुनः माना कि, यहाँ से एक लैंग्वेज पुनः माना कि, हर बार यही चीज़ करना पड़ेगा पुनः माना कि। अब देखो स्थिर से ध्यान देना, इस बार किसको विभाजित किया था पी स्क्वायर को, तो अबरी पी वाला बार कौची कर लेना है मान लेना है, क्योंकि इस बार हमको क्यू को सिद्ध करना है। एक बार किसको काटा पी को, अबरी किसको काटेगा क्यू को, ठीक है यही नियम है। तो उसको करने के लिए पी बराबर क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। तो पी बराबर कौची मान भी बाबू मेरे, यही तो खेला है। देखो अगर रूट अंडर 2 सिद्ध कर रहे हो तो 2 के मानना, रूट अंडर 3 सिद्ध कर रहे हो 3 के मानना, रूट अंडर 5 सिद्ध कर रहे हो 5 के मानना, और रूट अंडर 7 सिद्ध कर रहे हो 7 के मानना। जो जिस रूप में सिद्ध करना है उस रूप में क्या करना मान लेना। अभी हम क्या सिद्ध कर रहे थे रूट अंडर 3, तब पी बराबर 3 के हमने क्या कर लिया मान लिया। समीकरण कितना से चलेंगे बोलिए 2 से, जे बार कहलू ना ओकरे से चलिए। समीकरण कितना से चलेंगे 2 से, तो 2 से तो 2 में चल रख बाबू, देखिए ध्यान दिए जरा 3q स्क्वायर है बच्चा बराबर पी के जगह पर हम कौची बना लिए 3 के, इतना के कौची है स्क्वायर। चला ध्यान दिया 3q स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर ना हुआ के स्क्वायर रेडी काटिया है। ये अच्छा सी भी तो दोनों गुणे में है, तो 3 तिया 9 देख रहा है। तो ये पट्टी कौची बचलो क्यू स्क्वायर, और पट्टी कौची बचली 3 के स्क्वायर। ये के 3 कौची में गुना में, तो ये पट्टी थी तो कौची में भागा में। तो एक मान ली ना बचवा कौची मान लेंगे समीकरण नंबर 3 तक मान लेंगे, समीकरण नंबर 4। अब ये 3 अगर भेज भी तो केकरा काटते क्यू स्क्वायर को ना कटता है, जखनी 3 भेजलिए तब पी स्क्वायर को काटा ले, कहा कि ई पट्टी गुना में आले अबरी ई पट्टी गुना में हो गए। तो यहाँ पर लिखवाए कि क्या 3 जो है इसे लिख देबो यहाँ, हाँ 1 मिनट, हाँ यहाँ 3 किसको काट रहा है बोलिए क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। अतः 3 जो है किसको बोला क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 6 5 ना हो बोला, समीकरण नंबर कितना तक रे 5 तक, हाँ 5 तक बना ली। मानने से कुछ हुआ है ना कि आगे आवे वाला समय में सुविधा हो जाए, ना भी तू मान सकलो है और मान भी सकलो है, लेकिन मानने में हमारा क्या जाता है, मानने से क्या होता है आगे लैंग्वेज दे में आसानी हुआ है। अब देखिए बाबू समीकरण नंबर 3 के देखिए, समीकरण नंबर केकरा देखिए 5 के देखिए। 3 में यही देखेला मिला है कि 3 किसको काट रहा था पी को, 5 में देखेला मिला है कि 3 किसको काट रहा था। तो एक चीज़ हमने सीखा, क्या सीखा कि 3 जो है एक बार पी को काट रहा है, 3 जो है एक बार क्यू को काट रहा है। एक मतलब 3 जो है ना वो पी और क्यू दोनों को काट रहा है ना। तब जब दोनों को काट रहा है इसका मतलब ये कौन गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ ना। उभयनिष्ठ माने कौची कॉमन,
देखो आओ या देखो, अगर 4 है 2 गुने 2 आई थी, अगर 6 है तो 2 गुने कौची थी? उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है जानो? 2 है। जो दोनों में मिल जाए उसी को तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। क्लियर है जी? तब यही चीज तो हम तुम लोग को बताना चाहते थे ना। तो 3 है जो देख रहे हो, एक बार पी को भी काट रहे हो, एक बार क्यू को भी, जबकि हमारा ऐसा शुरू में मानना था। क्या मानना था? कि पी कॉमा क्यू को उभयनिष्ठ गुणनखंड एकेतर नहीं है। एकेतर माने एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ एक के अलावा कौन निकल गया? 3 निकल गया। कहा कि 3 में जो है पी और क्यू दोनों को भी काट रहा था। यहाँ क्या परिभाषा में आपने लिखा है कि एकेतर के अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देखिए लैंग्वेज लिखना सीखिए कि समीकरण अटता रे पता ना तो कि ना चले। समीकरण 3 तथा 5 से मालूम पड़ता है ना भला, मालूम पड़ता है कि बोला P, Q का उभयनिष्ठ ना लिखवाता, सिर्फ लिखा है एकेतर है ना। P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखी पड़तो रे, लिखी पड़ेगा ये उभयनिष्ठ गुणनखंड। नहीं हटेगा जे चलते हम सोच रहे थे कुछ काट के लिख देते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, हाँ बोला एकेतर के अलावा ना भोला, एकेतर के अलावा कौन है भोला? 3 है। एकेतर के अलावा 3 है ना भोला। आता है ना, आता है √3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया प्रूव्ड है ना, ऐसे ये हुआ प्रूव्ड। इतना लंबा मैथ है। हाँ होती ना। अब m/n से मानबो तो और बड़ा होते। जैसे यही लिख देती रहती कि एकेतर गुणनखंड है खाली लिखते रहते, ना ही थोड़ी कह रहे हाई लिख देते हैं। तब फिर इसको फिर लिखना पड़ता, किताब इसे छोड़ देते हैं और छोड़ करके फिर वापस हम मानते √3/m/n, जहाँ फिर से ही भाषा देना पड़ता, फिर लिखना पड़ता कि एकरा में अब एकेतर के अलावा कोई नहीं है। तब जाके फिर यही कमा करना पड़ता। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा लंबा बनाने से क्या फ़ायदा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, सिद्ध हो गया। क्लियर है? अब इसको उतार भी सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि रुक जा, पहले इसको सेव करके फिर वापस खोल के ओकरा मिटार के बता दिए। देख लो आज 29/7 ना ले भला। ठीक, तो ध्यान देना। अच्छा रुक जा थोड़ा सा, इसको हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट किया जा सकता है क्या? आज 29 होलो ना। चार पे जाके कैसे हो गया? अच्छा 6 वाला में थोड़ा का रे। हाँ
चलो देखो अब इधर, ये आपको सेव कर देते हैं इसको, रुक जाइए। हाँ 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 कर दीजिए, व्हाट्सएप पे पर चल जाता है। आज हो गया 29/7, 605 है ये, 605 है ये। खाली नाम चेंज करेगा। चलो अभी इसको हम मान लीजिए कि हमको सिद्ध करना रहे रूट अंडर 5, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमको क्या सिद्ध करना रहे, रूट अंडर 5। हमने रूट अंडर कितना के लिए सिद्ध किया, 2 के लिए, तो रूट अंडर 5, हाँ 3 के लिए, तो रूट अंडर 5 रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ रूट अंडर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। बस देखिए कहाँ कहीं तो सब सही है, ये भी सही। यहाँ पर कितना रखेंगे, रूट अंडर 5। यहाँ पर कितना रखेंगे, रूट अंडर 5, है ना। बोला देखा, इधर कितना रखी थी फिर 5, इधर कितना लिखी थी 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 5। तो ये हो जाती 5, ये होती 25 ना बोलवा। तो ये हो जाती 5, ये भी हो जाएगा 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 5। सिद्ध हो गया। खाली 5 5 5 लिखना, फ्रेम सेम है। 7 सिद्ध करना रहेगा, 7 7 7 सिद्ध कर देना। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कर देते हैं। हाँ तो यहाँ पर कितना लिखे भी 5। देखो अब एक बार रिपीट कराइए। माना कि रूट अंडर 5 एक परमेय संख्या है, तब परिभाषा से हम रूट अंडर 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, p बटा q, जहाँ पता ही है पहले से कि p, q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक समीकरण 1 मान ली। जहाँ p, q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एकेतर नहीं है, एकेतर जब नहीं है तो हम इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। यानी हम समीकरण 1 से यदि चलेंगे तो तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो रूट अंडर 5 में q से गुना होगा, रूट अंडर 5 q, यही पटी कौन बच जाएगा, p बच जाएगा। रूट को हटाना चाहते हैं तो वर्ग करना ही पड़ेगा। तब वर्ग के लिए तो ये हो गई रूट अंडर 5 के कौची, रूट अंडर 5 इंटू क्यू का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर करबे तो कितना आती, 5 ना आती बाबू। आ क्यू का स्क्वायर q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। अब हम 5 के ऊपर ही भेज भाई तो केकरा काटते बोला, p स्क्वायर को ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ है ना, यहाँ 5 है जो किसको विभाजित करता है, p स्क्वायर को। आता है जो है p जो है 5 जो है किसको विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर अगला मान ले लिए, 3 मान ले लिए, क्लियर। अब हम कौची बोल लिए कि आगे जखनी p को काट रहा था अभी q को कटवाइए, तो q को काटने के लिए p को मानना पड़ेगा। तो p को मानेगा कितना, जितना सिद्ध हो रहा है 5 के मान भाई। अगर रूट अंडर 5 सिद्ध कर ली तो 5 के मानेगा। जैसे ही 5 के रखबे केकरा में, समीकरण कितना में, 2 में ना, एकरे में ना रखबो। समीकरण 2 में रखबे केकर जगह पर, p के जगह पर। तब पहले से यह लो देखा तो 5 क्यू स्क्वायर ना। अब एक जगह पर हम रखबी 5 के का, देखो 5 के मान लियो ना, का होल स्क्वायर था 5, तब 5 हो गलो। आई 5 के स्क्वायर कितना होती 25, तो पापा चे के कोची करती 25, तो यहाँ पर होती 5 ला ना, काट ही दिए ला। तो क्यू स्क्वायर बराबर कोची बचती 5 के स्क्वायर। अबरी 5 ई पटी गुना में, तो ई पटी भेजबी तो केकरा काटते क्यू स्क्वायर को। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5 जो है किसको काट रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। आयाता है 5 है जो फिर किसको काटेगा, क्यू को विभाजित करेगा। फिर से वही कहानी कि समीकरण 3 और समीकरण 5 को देखने से मालूम पड़ता है कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केतर के अलावा कौन है, 5 है ना। बोला जखनी केतर के अलावा 3 है, अब ये केतर के अलावा 5 है। अतः रूट अंडर 5 एक कोची है अपर में संख्या। कोई लिखता है ना कोची, कहता हमें विरोधाभास होता है, लिखा है लास्ट घड़ी कि रूट अंडर 2 एक परमेय संख्या है, इसीलिए रूट अंडर 2 एक अपरमेय संख्या लास्ट घड़ी लिखता है। लिखने की जरूरत नहीं है, जब 5 हाइए है तो फिर सोचना क्या है, वो है अपरमेय मतलब है। चलिए तो ये रूट अंडर 5 एक कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। सिद्ध हो गई ना, चलिए गुड। तो उसी बना ले बा क्या एकरा अलगे कर दियो, रूट अंडर 5 वाला भी हो गलो, काम में तो रूट अंडर 7 वाला भी कर दो।
और बोलिए, और सिद्ध करना है इसको, कर देते हैं। चलिए ठीक, तो समय हो ही गया है ना।